कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुमन तिवारी। हिंदी कक्षा में आज हम लोग कबीरदास के दोहे को देखेंगे। आज 8वां पढ़ेंगे। चलिए। अंखणिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। अंखड़िया का अर्थ होता है आंखें, झाई यानी परछाई, पड़ना। पंथ का अर्थ होता है रास्ता, निहारी निहारी का अर्थ होता है देखते देखते। जीभड़िया का अर्थ होता है जीभ, छाला यानी जीवा पर छाला पड़ जाना, और राम पुकार पुकार या राम का नाम पुकारते पुकारते। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी आंखों पर परछाई सी पड़ गई है प्रभु का रास्ता देखते देखते। जी भड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी, और मेरे जीवा पर छाले पड़ गए हैं प्रभु श्री राम का नाम लेते लेते, नाम पुकारते पुकारते। प्रभु के दर्शन नहीं हुए हैं। अगला देखिए। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछु गोद। कबीरा कछ मुख कछ गोद। झूठे सुख को सुख कहें। झूठा सुख यानी यह जो संसार है, ये संसार एकदम झूठा है। क्योंकि ये झूठे सुख को क्यों कहे हैं, झूठा क्यों कहे संसार को कबीरदास? क्योंकि यह संसार मरणशील है। मनुष्य आज जन्म लिया है तो कल मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस संसार को झूठे सुख कहे हैं। और इसी को मनुष्य सुख मान लेता है। और मानत है मन मूद, मूद का अर्थ होता है प्रसन्न चित रहना, यानी कि यही संसार रूपी सुख को मान करके और मेरा मन प्रसन्नचित रहता है कि मैं बहुत इस संसार में सुखी हूँ। जगत चबैना काल का, यह जो संसार जगत यानी संसार, चबैना यानी मरणशील का काल है, समय है। यह जो संसार है वह मरणशील है। कछ मुख में कुछ गोद, यानी कुछ काल के मुख में चला जाएगा और कुछ पृथ्वी की गोद में ही रह जाएगा। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं। अगली पंक्ति में देखिए, दोहा है। कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरा दीपक देखा माही। ये जब मैं था तब हरि नहीं, एक पंक्ति ऊपर भी हम पढ़े थे कि जब मैं था तब गुरु नहीं। अब यहाँ ईश्वर की बात की गई है, वहां गुरु के विषय में बात की गई थी। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर मैं रूपी अहंकार वास किया था तो मेरे हृदय में हरि यानी ईश्वर का वास नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब मेरे अंदर अहंकार रहेगा तो मैं ही सब कुछ रहूंगा, ईश्वर मुझे नहीं दिखेगा, ईश्वर का आभास मुझे नहीं होगा। अब हरि है मैं नाही, और अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास हो गया है, और जो मैं रूपी अहंकार है वो अब नहीं है, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, हमारे हृदय की सब अज्ञानता, अंधियारे का अर्थ अज्ञानता से लिया गया है कि हमारे हृदय की सारी अज्ञानता समाप्त हो गई। जब दीपक देखा माही, जब ज्ञान रूपी ज्योति मेरे हृदय में जली, तब मेरे हृदय की सारी अज्ञानता, सारा अंधकार क्या हो गया? मिट गया, समाप्त हो गया। अगली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, कबीर कहाँ गरीबियो, ऊंचे देखी आवास। काली परियों भूलोटना, ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, कहाँ गरीबियों, गरीबियों का अर्थ होता है गर्व करते हो। कहाँ गर्व करते हो? क्यों इतना गर्व में रहते हो, अहंकार में रहते हो, झूठी शान शौकत में क्यों रहते हो? हे मनुष्य, ऊंचे देख आवास, अपनी ऊंची ऊंची आवास यानी मकान, आवास
मकान, बंगला, घर, ऊंचे ऊंचे अपने कोठे बंगले को देख करके हे मनुष्य कहाँ गर्व करते हो। काली परयूं भू लुटरा कल और परसों। काली का अर्थ होता कल, परयूं यानी परसों, भूं यानी जमीन पर, पृथ्वी भूमि को कहा गया है, और लोटड़ा यानी कि इसी पृथ्वी पर। हे मनुष्य तुम क्यों इतना गर्व करते हो, क्यों अहंकार करते हो। ऊंचा ऊंचा अपना आवास, मकान और वैभव सुख संपदा देख करके कल परसों तो तुम्हें इसी भूमि पर लिटा दिए जाओगे और इसी मिट्टी में विलीन हो जाओगे, और ऊपर जामे घास, और तुम्हारे ऊपर घास उग जाएगी, इस मिट्टी में तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। अगला देखिए, यहू ऐसा संसार है जैसा संबल फूल, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न भूल कबीरा, झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यह जो संसार है वो ऐसा संसार है जैसे एक सेंबल का फूल है। इस संसार को कबीरदास एक फूल के समान बताते हैं, क्योंकि आज खिला है, आज तुम संसार में हो तो सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हें दिख रहा है, और जिस दिन नहीं रहोगे वो फूल के समान क्या है, कुमिला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सूख जाएगा, मिट्टी पर गिर करके मिट्टी में ही मिल जाएगा। यह ऐसा संसार है जैसे सेंबल का फूल। और 10 दिन के व्यवहार को हे मनुष्य, अगर जीवन मिला है मनुष्य योनियों में तो इसे 10 दिन का यह व्यवहार है। झूठे रंग ना भूल, अपने झूठे दिखावे शान शौकत में अपने आप को, इस मनुष्य जीवन को मत भूल जाओ। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। अगला देखिए, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाड़ा नहीं, अंत पड़ी मुख से कबीरा, अंत पड़ी मुख से। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यह जो मनुष्य रूप में, मनुष्य योनियों में तुम्हें जन्म मिला है, इसको पशु जैसे मत पालो। प्रसंग आप यही लिखेंगे। अगली पंक्ति में आप 12 वाले में भी प्रसंग यह लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रसंग में संसार का महत्व, मनुष्य का महत्व बताते हुए सांसारिक महत्व से मनुष्य के महत्व की तुलना करते हुए कहते हैं कि संसार में आए हो तो तुम मनुष्य का कितना महत्व है, इसका वर्णन किए हैं। और 11 में आप देखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ऊंचे आवास देख करके, धन वैभव संपदा और अपनी वैभव आवास को देख करके तुम क्या करो, अपने आप को भूल मत जाओ, झूठे दिखावे में मत रहो। 10वें में कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी यहाँ ईश्वर की महत्ता का वर्णन किया गया है। आइए चलिए देखते हैं 13 का, यही अवसर चेत्या नहीं, पशु पाली दे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो मनुष्य का तुम्हें जीवन मिला है, मनुष्य योनियों में तुम्हें जो जन्म मिला है, यह अवसर, मनुष्य का जो जीवन मिला है, यह जो समय मिला है, इसे अगर तुम चेतोगे नहीं, यानी समझोगे नहीं, विशेष ध्यान नहीं दोगे और पशुओं के समान यदि अगर अपने शरीर को पालोगे। पशु के समान पालने का क्या अर्थ है, क्योंकि पशु के पास बुद्धि विवेक नहीं होता है, वह कहीं भी रहना, सोना, जागना, उठना बैठना उसका होता है। लेकिन मनुष्य एक चेतन प्राणी है, वह चिंतन करता है, मनन करता है, सोचता है, विचारता है। तो क्या करो, मनुष्य की तरह रहो, एक दूसरे के काम आओ और अपना जीवन ऐसे निर्वाह करो कि अच्छे मनुष्यों में गणना हो। ये नहीं कि पशु के समान हम जीवित रहें, पशु की तरह जब मर्जी उठें, जब मर्जी तब खाएं, जब मर्जी तब नहाएं। क्या मतलब है पशु के समान, यानी अपनी एक दिनचर्या में रहो
और कहते हैं कि राम नाम जाण्या नहीं। अगर राम का नाम नहीं जाने, इस मनुष्य योनि में आकर के अगर प्रभु का नाम नहीं जाने, कीर्तन भजन नहीं किए, ईश्वर का नाम नहीं लिए, तो अंत पड़ी मुख सेह। सेह का अर्थ होता है मिट्टी, और अंत में तो तुम्हारे मुख पर मिट्टी ही डाल दी जाएगी, यानी कि जब मृत्यु होगी तो तुम्हें इसी मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा, या तुम्हारा जब दाह संस्कार होगा तो इसी मिट्टी में तुमको विलीन कर दिया जाएगा। इसी मिट्टी में तुम क्या हो जाओगे? विलीन हो जाओगे। तो कहते हैं कि यह अवसर चेत्या नहीं। मनुष्य का जो जीवन मिला है उसे अगर समझोगे नहीं और पशु के समान अपने शरीर को पाल करके रखोगे, राम नाम जाण्या नहीं, राम का नाम नहीं जाने, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, धिक्कार है तुम्हारा जीवन। और अंत पड़ी मुख से, अंत में तो तुम्हें इस मिट्टी में ही विलीन हो जाना है, तुम्हारे मुख पर मिट्टी ही पड़ी रहेगी। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिर था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु न आया हाथ कबीरा, कछु न आया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो तन है, यानी यह जो आपका शरीर है, वह क्या है? कच्चे घड़े, कुंभ यानी घड़ा, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसी को कुंभ कहते हैं, और वो कुंभ घड़ा है, यानी कि कच्चे मिट्टी के समान यह तुम्हारा शरीर है। और जो तुम इसे लिए फिरते हो, यानी इसे लिए जो तुम घूम रहे हो, यह कच्चे मिट्टी का घड़ा है, यह शरीर तुम्हारा। लिया फिरा था साथी, यानी फिरने का अर्थ होता घूम रहे हो लेकर के। यह जो अपना शरीर लेकर के तुम घूम रहे हो, ये घड़े के समान है, वो कच्चा घड़ा है, पका घड़ा नहीं है। ढबका लागी फूट गया, और हल्का सा धक्का, ढबका यानी धक्का लगा तो फूट गया। कहीं भी ऐसे गिरोगे तो प्राण तत्व तो शरीर से निकल जाएंगे, और ये तुम्हारा जो शरीर है मिट्टी का घड़ा है, वह फूट जाएगा। कछु न आया हाथी, और कुछ तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है। यह सब कुछ इस संसार में ही छोड़ करके तुमको चले जाना है, कुछ भी तुमको साथ लेकर के नहीं जाना है। तो हे मनुष्य, यह जो तुम्हारा तन है, शरीर है, वह कच्चे घड़े के समान है, जो तुम इस पर इतना गर्व करते हो, इसे लेकर के तुम अपने साथ ऐसे घूमते हो, और हल्का सा धक्का लगने पर भी ढबका लागी फूट गया, धक्का सा लगे तो वह फूट जाता है, और कुछ तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं है, कुछ भी तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। कबीर कहाँ गरीबियो, देहि देख सुरंग, बिछड़िया मिलबा नहीं, ज्यों का चली भुजंग कबीरा, ज्यों का चली भुजंग। यहाँ देखिए, काचली का अर्थ होता है भुजंग का अर्थ होता है सांप, और काचुली का अर्थ होता है केचुल, यानी सांप जो केचुल अपना छोड़ता है, उसके विषय में कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, प्रस्तुत प्रसंग बताते हैं कि मनुष्य इतना गर्व क्यों करते हो अपनी सुंदर शरीर को देख करके। देही यानी देह शरीर को कहा गया, सुरंग यानी सुंदरता को कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, कहाँ गर्वियो, यहाँ कहाँ गर्व करते हो अपनी सुंदर शरीर को देख करके, अपनी देह को। सुंदर तुम्हारा शरीर है, तुम सुंदर हो, इस पर क्यों घमंड करते हो, इस पर क्यों अहंकार करते हो। बिछड़िबो मिलिबो नहीं, एक बार इस शरीर से अगर बिछड़ गए, प्राण तत्व इस शरीर से निकल गए तो दोबारा फिर मिलोगे नहीं। कैसे? जिस प्रकार से कांचली भुवंग, जिस प्रकार कांचली भुजंग का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से सर्प अपनी केंचुली को छोड़ करके दोबारा अपने शरीर पर नहीं चढ़ाता है, उसी प्रकार से हे मनुष्य, तुम बिछड़ जाओगे तो अपने शरीर से दोबारा मिलोगे नहीं। इस प्रकार से कबीरदास जी इस मनुष्य का वर्णन कर रहे हैं सर्प के माध्यम से। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, कहाँ गर्व करते हो, देह देख सुरंग, सुंदर सुंदर शरीर को देख करके तुम क्यों अहंकार करते हो, क्यों गर्व में इतना रहते हो, क्यों इठला रहे हो। बिछड़िया मिलबो नहीं, अगर यह बिछड़ जाएगा शरीर तुम्हारा, सुंदर शरीर, तुम्हारे शरीर से जब प्राण तत्व निकल जाएंगे तो वह दोबारा फिर नहीं आएंगे। कैसे? जिस प्रकार से
सर्प अपनी केंचुली को छोड़ करके दोबारा अपने शरीर पर नहीं चढ़ाता है, उसी प्रकार से तुम्हारे शरीर से ये प्राण निकल जाएंगे तो दोबारा यह सुंदर शरीर तुमको नहीं मिलेगी। शरीर अगर मिल भी गई तो दूसरी मिलेगी, यह तो नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करिएगा। शेयर आप लोग अधिक से अधिक करिए। धन्यवाद।